जय हिंद दोस्तों, मैं परवीन कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जो हम मैप की शुरुआत करने जा रहे थे, आज हमारी पहली क्लास है और वो भी एकदम बेसिक से आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 100% मैथ सिखाऊंगा और जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता, यानी कि गणित में जो स्टूडेंट जीरो है, उसको हम गणित में ही मैथ में ही हीरो बनाएंगे। तो आज हमारी पहली क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो हमें मैथ सोल्व करते समय हमारे काम आने वाली है और उन्हीं से मैथ सोल्व होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने 10वीं के बाद मैथ छोड़ दिया था या 12th के बाद कभी मैथ नहीं पढ़ा या 10 साल बाद तैयारी कर रहे हैं, 15 साल बाद तैयारी कर रहे हैं, काफी समय हो गया उनको, लेकिन इस बार उनको पता चला है कि भाई रेलवे ग्रुप डी में मुझे जॉब लेनी है, क्योंकि 10th पास वाले भर पा रहे हैं, एज भी अच्छी खासी है। तो सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ सिखाने का जो मैंने वादा किया है, उस वादे को निभाने के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रॉमिस चाहूंगा कि भाई कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम 90 दिन आपको लगातार मेरे साथ पढ़ना है, लगातार कम से कम 90 दिन आपको पढ़ना है। उसके बाद आप मैथ अपने आप सीख जाओगे। देखो, शुरुआत में आपको लगेगा कि आप मैथ नहीं सीख रहे, कम सीख रहे हो, कम समझ में आ रहा है। शुरुआत में सभी के साथ ऐसा ही होता है, जो काफी समय के बाद मैथ पढ़ रहे होते हैं या पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा समय हो जाता है तो उनको लगता है पहली बार कंपटीशन एग्जाम का पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको ये लगता है। लेकिन शुरुआत में देखो 5 दिन में बहुत कम समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। लेकिन आज वाली क्लास मैंने इसलिए की है ताकि जो छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती ना, जो बाकी टीचर्स आपको नहीं बताते और फिर आपको नहीं समझ में आ रही होती है, तो फिर आपको लगता है कि यार मैथ तो मैं कभी सीख नहीं सकता। आपके उस डर को मिटाने के लिए, आपके डर को समाप्त करने के लिए आज की हमारी क्लास है। फिर 90 दिन आपको लगातार मैथ पढ़ना है और मैथ में आप अच्छा स्कोर करने लग जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको कुछ चीजें खुद करनी होंगी। जैसे कि भाई क्या है कि आपको पहाड़े याद करने हैं। आप पहाड़े ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 20 तक कर लो, और अगर ज्यादा कर सकते हो तो 30 तक के पहाड़े आप याद कर लो। ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं पहाड़े, यानी कि जो काटना पीटना जोड़ घटा गुना भाग होता है ना, उसमें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन कम से कम 20 तक के तो सभी के याद होने चाहिए। ठीक है, किसी का कायदा ले लो छोटे बच्चे का और उसमें करना शुरू कर दो, वरना तो वैसे भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करोगे पहाड़े मिल जाएगा, और वैसे भी आपको पता है। चलो, अब इस चीज को साइड में रखते हैं, आप शुरुआत करते हैं। देखो, बेसिक चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो आपके काम आएंगे। सबसे पहली चीज तो जहां पर आपको भाग लिखा है दिखाई देगा, क्योंकि भाग है वो हमारे काफी जगह काम आने वाला है, तो भाग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस भाग को, जैसे यहां पर 5 लिखा हुआ है और यहां पर 3 लिखा हुआ, 5 भाग 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। यानी भाग का मतलब बटे होता है। बात समझ में आ रही है कि भाग को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। और अगर यही भाग जैसे 2/5 भाग में आपका 1/3 है, या यहां पर 4/3 लिख देते हैं कि 4/3 है, तो इस भाग को अगर हमें करना है, इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे कि 2/5 पहले वाला हम लिख के रखेंगे, इस भाग के स्थान पर हम गुना कर देंगे, क्योंकि सिंपली होता है, करना आसान होता है। अगर नहीं हो रहा तो बटे में कर लेते हैं, लेकिन अगर पहले ही भिन्न दिया हुआ है, दूसरी भी भिन्न दिया हुआ है, तो भाग करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसको क्या करना है, निशान चेंज करना है, गुना में कर देना है और संख्या को बदल देना है। यानी 4/3 है तो 3/4 कर देना है। मतलब कि जो आपका अंश है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अंश बोला जाता है, जो नीचे वाला होता है उसको हर बोला जाता है। अंश को हम हर बना देंगे, हर को हम अंश बना देंगे। तो जो 4/3 था इसको बदल के 3/4 कर देंगे। यहां पर निशान चेंज करना है अगर भाग के स्थान पर हमें गुना। ठीक है,
इसके अलावा जैसे आपके सामने 2:3 लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको आप 2/3 भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी यही होता है। जैसे आपको लिखा हुआ है P/Q बराबर 2:3 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि P/Q बराबर 2/3 है। ये बात समझ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपके और आगे समस्याएं आती हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे बराबर का निशान है, आपके सामने कोई संख्या आ जाएगी 3x - 5, ठीक है, बराबर इधर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन अगर हमें 5 को उधर लेके जाना है तो ये माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ हमें ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुना में है तो वो संख्या भाग में चली जाएगी, या जिसको बोल सकते हो कि बटे में चली जाएगी, ठीक है। बटे में जैसे हमने लिखा था ना, ये ऐसे, ये बटे में चली जाएगी। और अगर कोई संख्या भाग में है तो ये क्या हो जाएगी, गुना में चली जाएगी, गुना में, या बोल सकते हो कि ऊपर चली जाएगी, ऊपर। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये लिखा हुआ 3x बराबर 5 है, x का मान हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे, तो बराबर के दूसरी तरफ जा रही है, इधर क्या है, गुना में है, तो नीचे जाएगी तो भाग में चली जाएगी या बटे में चली जाएगी, भाग या बटे में। समझ में आया? अगर ये संख्या ऐसे होती कि भाई 3x बटे, यहां पर 3x छोड़ो, यहां पर अगर ये आपका होता कि x/3 बराबर 5 है, तो ये बटे वाली संख्या है, ये ऊपर चली जाएगी तो गुना में हो जाएगी, तो 5 × 3, तो आप इसको ऊपर बोल सकते हो और या गुना में बोल सकते हो। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बराबर होना चाहिए, तभी बराबर के दूसरी तरफ जाती है तभी होगा, सेम तरफ आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है x + 5 - 6 + 3 बराबर कुछ भी लिखा हुआ, तो हमें प्लस प्लस के करने होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस ये वाला एक साथ लिख सकते हैं, तो जोड़ने पे 8 बन जाए, इस तरीके से। ये बात ध्यान रखना, इसमें निशान चेंज नहीं होगा कि इधर लेके आएंगे तो माइनस का, नहीं, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तभी ये चीज होने वाली, ठीक है। बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तभी ये चीज होने वाली। इसके अलावा जो आपके काम आएगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में, कि आपका x/5 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपका लिखा हुआ है यहां पर 3/9 लिखा हुआ, तो हमें x का मान निकालना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब जैसे गुना होता है ना, ऐसे क्रॉस, कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे अपने को ध्यान रखना है, ठीक है जी। ऐसे अपने सामने और अलग अलग तरीके से आएगा, लेकिन जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात आपको समझ में आ, ठीक। इसके अलावा देखिए, अपने पास जैसे लिखा हुआ है कि 15 गुना 16 गुना 12 और बटे में कुछ भी आ गया, 4 आ गया, यहां पर 9 आ गया। अब हमें इसको काटना होगा, तो ध्यान रखना, जिस संख्या से हम नीचे काटेंगे उसी संख्या से हमें ऊपर काटना होगा। जैसे इसको हम 4 से काट रहे हैं, तो 4 एकम 4, तो ऊपर वाली को भी 4 से काटना होगा, 4 चौके 16। ऐसा नहीं कि एक जगह काट के छोड़ दोगे, नीचे भी काटना होगा तो ऊपर भी आपको काटना पड़ेगा। जैसे यहां पर काटा 3 3 9, 3 से काटा, यहां पर 3 से आपको काटना होगा, 3 चौके 12। यहां से फिर से 3 से काटा, 3 एकम 3, यहां पर 3 से काटोगे, 3 पंजे 15, यानी नीचे काटा है तो ऊपर भी आपको काटना होगा, तभी आपकी बात बनने वाली। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या की पावर 0 आ जाए, 1 हो, 5 हो, 100 हो, 500 हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, कितनी भी संख्या हो, यानी n कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस बात को नोट कर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
कि जैसे आपका 2 + 0 कहीं पे आ रहा है तो ये क्या बनेगा 2, क्योंकि 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी 0 को हम 2 से गुना कर दें तो ये 0 बन जाएगा। मोस्टली यही काम आता है, भाग भाग वाला आपके नहीं आता है तो उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जोड़ने पर घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम गुना करने आएंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दो। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 5 गुना 6 गुना 0 गुना 16 गुना 17, आपको किसी संख्या को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कहीं पे 0 दिखाई दे रहा है कि 0 से गुना हो रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या बन जाएगी, आपकी 0 बन जाएगी। पूरी की पूरी संख्या क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और हमें एक टॉपिक हम पढ़ते हैं कि 0, उसमें 0 निकालना होता है, नंबर ऑफ 0 की संख्याएं कितनी है। तो 0 बनता कब है? 0 सिर्फ 2 ही कंडीशन में बनता है। एक तो 2 और 5 को गुना किया जाए तब 0 बनता है आपका, या 0 को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तब आपका 0 बनता है। बात समझ में आ गई कि 0 2 ही कंडीशन में बनेगा, या तो 0 को 0 से गुना, मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तब, या 2 और 5 को गुना करेंगे तब आपका 0 बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे कैसे चीजें करनी है। आपके सामने 385 आ गया और प्लस में 635 आ गया। अगर छोटी संख्याएं हैं तो आपको जोड़ना सीखना होगा। कैसे? सबसे पहले तो ये सीखो कि पहला जो अंक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकाई का अंक। और ये हमारे एग्जाम्स में भी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है जिसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ज्यादा आता है यूनिट डिजिट निकालना। तो पहला होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा उसका दहाई का अंक, उसके बाद फिर सैकड़े का अंक। और ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। तो ये बढ़ता हुआ चलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम जोड़ रहे हैं, इकाई के अंक में हम इकाई का अंक जोड़ेंगे, दहाई का अंक में हम दहाई का अंक जोड़ेंगे, सैकड़े के अंक में हम सैकड़े का अंक जोड़ेंगे, और जो हमारी असल बच जाती है उसको भी साथ में जोड़ते हुए चलेंगे। लेकिन गलती कहां पर हो जाती है हमसे? जैसे आपका आ गया यहां पर 75.6 और नीचे आपका 16 दिया हुआ है, तो आप इधर नहीं लिख सकते। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या होगी, अगर कुछ भी नहीं है तो उसके आगे 0 लगा के ही अपने को सोल्व कर। अब प्लस बोला हो, माइनस बोला हो, कुछ भी बोला हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई कि दशमलव के नीचे दशमलव होगा। अगर दूसरी संख्या में दशमलव नहीं दिया हुआ तो हम उसको दशमलव लगा के आगे मान लेंगे कि 0 है। अगर एक अंक तक है, 2 अंक तक होगा, जैसे ये 67 होता तो 2 अंक तक होता तो ये हो जाता। फिर हमें सोल्व कर, 16 को इधर मत रख देना, ये इकाई का अंक नहीं है, ये दशमलव के बाद की संख्याएं हैं। बात समझ रहे हो? ये क्या है? दशमलव की बाद की संख्याएं हैं, तो दशमलव के बाद की संख्याएं अलग होती हैं, उससे पहले की हमारी संख्या अलग होती। ठीक है, इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, जैसे आपका 1/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? 3 में से 1, यानी कि नीचे वाला क्या होगा? किसी भी संख्या के टोटल के बारे में बात कर रहा होगा, या अगर मैं बोलना चाहूं कि किसी भी संख्या के ये संपूर्ण चीज के बारे में बात कर रहा होगा कि ये संपूर्ण है, यानी 3 संपूर्ण है। और ये ऊपर वाला है कि ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका उसका हिस्सा, कि उसमें से कितना पार्ट है ये। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 में से 1 हिस्से की बात कर रहा। 2/3 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है कि 3 में से 2 हिस्से की बात कर रहा है। अगर प्रतिशत की बात करेगा तो हम गुना में 100 करते हैं। अगर हमें मिनट निकालना होगा, घंटा की बात कर रहा होगा मिनट की, तो हम 60 से गुना कर देंगे। ठीक है जी, मोस्टली आपके ज्यादातर यही यूज होता है, प्रतिशत के लिए 100 और समय के लिए 60 का। ठीक है, समझ में आ गया? ये
1/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 में से एक हिस्से की बात कर रहा। ये बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को इनको यूज करते हुए चलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, अब हमारी 90 दिन की जो क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, देखो 90 दिन की जो क्लास होगी उसमें हम नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को पता है नंबर सिस्टम सारे के सारे चैप्टर मिक्स करवा के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। नंबर सिस्टम हो गया आपका हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जो आपके एग्जाम्स में आता है। और देखो मैं शानदार ट्रिक, जो ट्रिक ऐसी ट्रिक आपने बहुत कम जगह देखी होगी जो डायरेक्ट एक बार में समझ में आ जाए, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण को हम पढ़ेंगे इसी में आपका सर्ट्स वाला टॉपिक है, उसको पढ़ने वाले। घातांक और करने वाला चैप्टर है, उसको हम पढ़ने वाले। इसी के साथ में हम एलसीएम एंड एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मैंने आपको बताया था, समय देंगे, वी बोर्ड मास हम पढ़ेंगे। वी बोर्ड मास आपका हम यहां पर यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई का अंक। यहां पर हम नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या निकालना, वो हमें बताना है, उस तरीके से हमें पढ़ना। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इनमें, लेकिन इनको सोल्व करते समय भी कुछ चीजें आपके काम आने वाली हैं, और वो है आपका परसेंटेज। मैं देखो इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले इन हम सभी को पढ़ने के बाद। और परसेंटेज है ना, मैंने 6 घंटे पढ़ाया है बिल्कुल बेसिक से, और आपके रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी इन एग्जाम्स के लिए मैंने पढ़ाया है। इस क्लास को आप सभी जरूर देख लेना, 6 घंटे की क्लास है। इससे क्या होगा, एक तो आपका परसेंटेज वाला चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जहां पर प्रतिशत का यूज होगा, इसमें देखो मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, बिल्कुल जीरो टू हीरो पढ़ाया है इस वाली क्लास में। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। इस क्लास को जरूर देख लेना, और मैं आज ही है अपने कम्युनिटी टैब में है, इसको शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। इस क्लास को सभी स्टूडेंट को जरूर देखना है, प्रतिशत वाली क्लास को। और फिर क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे 90 दिन की क्लासेज है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लेकिन देखो एक समस्या आ रही है स्टूडेंट के सामने कि सर जी आप फ्री बैच दे रहे हो, फ्री में पढ़ा रहे हो हमें, लेकिन हमें एक थोड़ी सी समस्या आ रही है नोट्स वगैरह की। तो देखिए आपको पता है कि जीके सॉरी कि आपका जो जीके जीएस वाला पोर्शन है जिसके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी है, आपका साइंस का है जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, मैथ और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं क्लास तो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको चाहिए होती है कि सर जी प्रैक्टिस पीडीएफ हमें मिल जाए ताकि हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो ये सारी की चीजें मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, ये भी बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लो। अपने टेलीग्राम पे अभी जाओगे, वहां पर जीके के, साइंस के, कंप्यूटर वगैरह के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जैसे जैसे हम क्लास करवाते रहेंगे उसी दिन उस क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी प्रैक्टिस के लिए। तो सभी स्टूडेंट आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जिनका डिस्क्रिप्शन से ओपन नहीं होता आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, प्रवीण कटारिया टॉक्स के नाम से आपको मिलेगा। प्रवीण कटारिया टॉक्स, TALKS। प्रवीण कटारिया की स्पेलिंग तो नीचे दी हुई है, चैनल का जो नाम है। इसके अलावा टॉक्स और सर्च कर लेना, TALKS, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या आए तो इसके आगे @ लगा लेना, फिर आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, वरना लिंक से ही ओपन हो जाएगा, लेकिन बाई चांस जिनका नहीं ओपन होता मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप सर्च कर सकते हो। और एक बात और है कि 90 दिन आपको क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ना है।
लेकिन क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि मैं मैथ आपको सिखाऊंगा, हर एक स्टूडेंट को समझाऊंगा, जिसको मैथ नहीं आता उसको समझाने वाला हूं। अगर आपको कोई भी समस्या रहती है, या आपका कोई भी सजेशन होता है, कोई भी सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। हर क्लास में आप सभी को कमेंट करना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन स्टूडेंट सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप नाइस क्लास बोल सकते हो, जो भी आपको उस क्लास में लगे या जो सीखने के लिए मिले, जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताना। कोई सजेशन देना हो सजेशन दे सकते हो, क्लास के बारे में कुछ बोलना हो वो बता सकते हो, या कोई आपकी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। लेकिन कब? जब आप कमेंट करके मुझे बताओगे। जैसे मुझे पता चल रहा था कि भाई नोट्स की जरूरत है, जब हम क्लासेस करवाएंगे उनकी प्रैक्टिस पीडीएफ की जरूरत है, तो ये हमें पता चला तो हमने आपके लिए एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ भाई यहां पर आपको मिलने वाला है। बात समझ रहे हो? क्योंकि इस बार जो अपना लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य अपना सिंपल सा है कि भाई आपका जो ग्रुप डी में है उसमें सिलेक्शन करवाना है, और आपको पता है कि कंपटीशन कम है नहीं, ठीक है। उस कंपटीशन को अगर हमें बीट करना है तो हमें बेस्ट चीजें करनी होंगी, जो हमारे लिए बेस्ट हो, ठीक है। जो हमें नहीं आता उसको सीखना है, और जो हमने सीख लिया उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए और हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए तब हम उनको सोल्व कर पाए, ठीक है। तो हम टेंशन मत लीजिए, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, और मैथ में जो भी स्टूडेंट जीरो है उसको हीरो बनाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन सिर्फ बेसिक ही नहीं, इसमें मैं आपको शानदार ट्रिक्स से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो ट्रिक्स कम समय में जिसका आप सॉल्यूशन कर पाओ, क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ, उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। इस बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि इस बार रेलवे ग्रुप डी 2025 में हमारे साथ मिलकर मैथ सीखना है, रीजनिंग सीखना है, बाकी चीजें पढ़नी है और सिलेक्शन लेना है। तो कमेंट में बताना कौन कौन इस बार 100% खुद से वादा किया है कि मुझे 100% इस बार आरआरबी ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेना है। कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलते हैं अपनी पहली क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो कर ही दोगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।